हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर भावना गुप्ता। आज मैं आपको कोरिलेशन का शॉर्ट मेथड बताने वाली हूँ। ये शॉर्ट मेथड कब यूज़ किया जाता है? जब हम एक्चुअल मीन न लेकर एज्यूम्ड मीन से डेविएशन निकालते हैं। और ऐसा कब होता है? ऐसा जब होता है जब हमारा मीन पॉइंट में होता है, तब हम इनमें से कोई भी एक नंबर लेकर उसे एज्यूम्ड मीन लेकर और फिर हम वहाँ से निकालते हैं। जैसे कि इसमें से हमारी देखिए स्टार्टिंग, हमारा लोएस्ट नंबर जो है वो 42 है और हाईएस्ट नंबर हमारा 98 है। तो इसमें अगर हम निकालें तो हमने अगर इसका टोटल करते हैं, टोटल करके निकाला जाता है तो हमने इसमें 65 लिया। इसमें नहीं है लेकिन हमने अपनी तरफ से लिया 65। ठीक है, 65 यानी 42 में से 65 माइनस करेंगे तो -23। 44 माइनस 65 -21। 58 माइनस 65 -7। 55 माइनस 65 -10। 89 माइनस 65 +24। 98 माइनस 65 +33। 66 माइनस 65 +1। अब यहाँ पर सिग्मा dx कर लेंगे। dx के लिए क्या होगा? माइनस माइनस वाले एक साइड जोड़े जाएंगे और प्लस प्लस वाले एक साइड जोड़े जाएंगे। तो इसको हम प्लस कर लेते हैं, माइनस के और प्लस के। तो इनको प्लस माइनस को आपस में करने से आएगा -3। नेक्स्ट हमारा कॉलम है सिग्मा d²x। यहाँ इनके स्क्वायर करेंगे। -23 इंटू -23 529 529। 21 इंटू 21 441। 7 इंटू 7 49। 10 इंटू 10 100। 24 इंटू 24 576। 33 इंटू 33 1089। 1 इंटू 1 1। अब यहाँ पर इसका टोटल कर लेंगे हम। सिग्मा d²x यानी इसका टोटल करके जो आएगा उसे सिग्मा d²x कहेंगे। तो ये हमारा आया 2785। यहाँ पर y है, ऐसे ही y में से भी एज्यूम्ड मीन ले लेंगे कोई, तो वो हमारा होगा dy। तो यहाँ पे क्या नंबर लेते हैं? देखिए स्टार्टिंग यहाँ पे 49 से है और एंड यहाँ पर मैक्सिमम जो है वो हमारा 76 है। तो इसमें हमने क्या नंबर लिया है? इसमें हमने 60 लिया है, लगभग मिडिल का नंबर 60। तो 60 से ले लेते हैं। 56 माइनस 60 -4। 49 माइनस 60 -11। 53 माइनस 60 -7। 58 माइनस 60 -2। 65 माइनस 60 +5। 76 माइनस 60 +16। 58 माइनस 60 -2। अब यहाँ पर इसका सिग्मा dy का टोटल कर लिया जाएगा। माइनस माइनस के एक तरफ जोड़े जाएंगे और प्लस के एक साइड। तो हमारा सिग्मा dy आएगा -5। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर कर लेंगे। सिग्मा d²y 4 4 जा 11 इंटू 11। 7 इंटू 7 2 2 जा 5 5 जा 16 इंटू 16 2 इंटू 2। अब इन सब का प्लस कर लेंगे हम। तो सिग्मा d²y हमारा आएगा 475। अब
लास्ट कॉलम है dx इंटू डी वाई, यानी ये जो dx है और ये जो dy है इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। -23 इंटू -4 प्लस के 92, -21 इंटू -11 231, 7 इंटू 7 49, 10 इंटू 2 -10 इंटू 2 प्लस के 20, 24 इंटू +5 120, 33 इंटू 16 528, 1 इंटू 2, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है तो माइनस की 2। यहाँ सिग्मा dx dy होगा, ये सभी प्लस के हैं तो इनको प्लस कर लिया जाएगा, और ये माइनस का 2 है तो जो प्लस करके आएगा उसमें से ये 2 जो है वो माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा आया 1038। ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके फॉर्मूले में और डायरेक्ट के फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है। एक तो इसमें हम n का यूज़ करते हैं जिसको कि हम डायरेक्ट मेथड में नहीं करते, और एक इसमें हम सिग्मा dx और dy का यूज़ करते हैं जो कि हम डायरेक्ट मेथड में नहीं करते, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में सिग्मा dx और dy 0 आता है, क्योंकि वो एक्चुअल मीन से लिए जाते हैं। देखिए ये हमारा जो फॉर्मूला है ये बन गया n इंटू सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx dy अपॉन n इंटू सिग्मा d स्क्वायर x माइनस सिग्मा d स्क्वायर dx का होल स्क्वायर, फिर हमारा n dx d स्क्वायर y माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर, इन सब का होल अंडर रूट। ठीक है, तो फिर ये रहा हमारा, इनकी हम वैल्यूज़ रख लेते हैं। n हमारा 7 है और सिग्मा dx dy 1038 है, और सिग्मा dx 3 है और सिग्मा dy 5 है, और ऐसे ही नीचे हमारा सिग्मा d स्क्वायर x 2785 है और सिग्मा dx -3 है। इस तरह से हमारा n 7 है और सिग्मा d स्क्वायर y 475 है और सिग्मा dy 5 है। अब देखिए इसमें से इसको माइनस कर देते हैं और नीचे इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करके हमारा ऊपर आता है 7251 अपॉन 8018.965। तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है प्लस के 0.9042, और ये हमारा कैसा है, पॉजिटिव हाई कोरिलेशन। I hope you will understand the method of my teaching. If you like this channel, please like and subscribe my channel, and thanks for watching. Thank you.